गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वीबीटी पढ़ रहे थे। वीबीटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। पहली बात तो वीबीटी की क्यों जरूरत हमें पड़ी थी, तो हमने क्या देखा था कि ऑक्टेट रूल में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस आई। इनफैक्ट ज्यादातर लिमिटेशन ही है वहां पर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वीबीटी की जरूरत हमारे आई। और हमने कल क्या देखा था, एक वर्ड हमने यूज किया था, दैट इज ओवरलैपिंग। क्या यूज किया था हमने? ओवरलैपिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो हमने क्या देखा था कि जब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दो एटम को एक दूसरे के क्या होना पड़ता है? पास पास आना पड़ता है। ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। टू एटम कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड। जब ये दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन होते हैं। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ठीक है, ये सीधा सिंपल हमारा एक समझाने का तरीका है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से पहले उनके ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था, वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया था हिटलर और लैंड। मतलब स्टार्टिंग तो पॉलिंग और स्लेटर ने की थी। ठीक है, पॉलिंग और स्लेटर ने वीबीटी को स्टार्ट किया था, मतलब, और इसको एक्सटेंड किया, मॉडिफाइड किया किसने? हिटलर और लंदन ने। हिटलर एंड लंदन मॉडिफाई वीबीटी थ्योरी। ठीक है, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थ्योरी किसने प्रोवाइड की। ठीक है, तो किसने किया था? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। और एक्सटेंड किसने किया? हिटलर और लंदन ने। आती है ना बात समझ में? तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छी तरह समझ के रखना है कि ओवरलैपिंग क्या होती है। मैं एक और बार समझा रहा हूं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जितने ज्यादा करीब आएंगे, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ज्यादा करीब आएंगे। देखो एक बार तो क्या होता है, मान लिया कि इतना हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ इतना ही क्या हो रहा है? करीब आ रहा है। ठीक है, मान लिया 10%। यहाँ पे कितना ओवरलैप हुआ? ओवरलैपिंग रीजन कितना बना? 10% एरिया में मान लिया। ठीक है, और ज्यादा करीब आ गया, और ज्यादा करीब आ गया, और कितना हो गया? यहाँ पर 20% एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। और ज्यादा करीब आया, 30% एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गया, मतलब ओवरलैपिंग रीजन बना। 40% हो गया, 50% हो गया। ठीक है, 60%। तो देखो जितना ज्यादा यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 60% तक तो हम जा ही नहीं सकते। 60% पर जाएंगे तो वहां पर बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। इनफैक्ट 60% बनेगा ही नहीं। आपको सोचो 50% का मतलब क्या हो गया? 50% का मतलब तो क्या है? कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस को टच करने लग जाएंगे। वहां पर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ एनर्जी लगेगी, जब न्यूक्लियस को टच करेंगे तो इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरा का पूरा एटम हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो 50% से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल, हमेशा 50% कम से कम ही होगा, उससे ज्यादा कभी भी ये कंबाइन नहीं हो सकते। लेकिन 0% से लेकर 50% से नीचे तक जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका बॉन्ड मजबूत होगा। जैसे अगर मैं 10% ओवरलैपिंग की बात करूं, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में 10% की ओवरलैपिंग होती है और एक में 20% की ओवरलैपिंग होती है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में फॉर्म होगा? 20% में। ठीक है, और अगर मैं 30% की बात करूं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा 30% वाला, देन 40% वाला, देन 49% वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन बनेगा? 49% वाला। फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे
बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। कारण क्या है, एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर इतने मर्ज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का भी क्या होता है, एक दायरा होता है, आप कभी भी उसको 50% या उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, और वहां से बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ओवरलैपिंग का जो रेंज है वो कितना हो सकता है, 50% के ऊपर नहीं जा सकता, 50% से नीचे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर 50% से ऊपर गया, 50 या 50% के ऊपर गया, तो वहां पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे बॉन्ड एनर्जी इतनी बढ़ेगी कि बॉन्ड पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो आगे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, या मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकता हूं, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी इसका ये मतलब नहीं है कि 50% के ऊपर हो रहा है, उसके नीचे। मैंने रेंज बता दिया कि ओवरलैपिंग इतना ही होना है, तो जब भी ओवरलैपिंग की बात करूंगा तो आपको 50% के नीचे रखना है। हाँ, अगर 30 और 40% की बात करोगे तो 30% के कंपैरिजन में 40% ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, तो 40% वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, मतलब वो इजिली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड उतनी ही ज्यादा। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जितनी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। आप खुद सोचो, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, दो एटम और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, एक बार तो बस इतना ओवरलैप हुआ, तो ये तो कोई भी ब्रेक करते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा हिट करो, ये ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ओवर कर दिया तो अब थोड़ा मुश्किल है, हिट करो तो आराम से नहीं छूटेगा, फिर छूट जाएगा, और ज्यादा बिल्कुल अच्छा खासा ओवरलैपिंग कर दिया तो अब ये ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक बीच में, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेंटर पे एक डॉट लगा देता हूँ, एक तो इस हाथ में और एक इस हाथ में। ठीक है, ये डॉट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। अब आप बताओ, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की डिस्टेंस अभी ज्यादा है, दिख रहा है आपको ये डॉट, यहाँ पे इमेजिन कर लो, अगर दिख नहीं रहा हो तो इमेजिन करो, यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ पर भी एक डॉट है। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर इस डॉट और इस डॉट के बीच का डिस्टेंस अब ज्यादा है या अब ज्यादा है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है। अच्छा, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओवरलैपिंग ज्यादा हो गया, आपस में एक दूसरे से ज्यादा मर्ज हो गए, तो आप क्या देख रहे हो, ये डॉट और ये डॉट के बीच में डिस्टेंस भी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा। ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस पेन को ब्रेक कर सकता हूँ, चाहूं तो मैं इस पेन को ब्रेक कर सकता हूं, अगर बहुत ज्यादा ताकत लगा दिया तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके दो टुकड़े में कर दिया, ठीक है, और अब वो जो बचा हुआ टुकड़ा उसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़ी लकड़ी को आप आसानी से तोड़ देते हो, तोड़ते जाओ, लास्ट में जब छोटा सा बचेगा हो तो उसको ब्रेक करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। आती है ना बात समझ में? तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब उस बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड मजबूत है तो उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, दो न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम हो गई
दो न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम हो गई मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। आती है बात या तो समझ में, कोई दिक्कत? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उस बॉन्ड की उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग की वजह से कितने टाइप्स के बॉन्ड बन सकते हैं? 3 टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, पहला आप एक सिंगल लाइन से शो करते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एक को आप 2 लाइन से शो करते हो जिसको आप बोलते हो क्या? डबल बॉन्ड। और एक आप 3 लाइन से शो करते हो जिसको बोलते हो ट्रिपल बॉन्ड। आता है समझ में? ठीक है, क्वाड्रपोल बॉन्ड भी बनता है पर आपके काम की चीज नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा। ठीक है, क्वाड्रपोल बनता है, बहुत एक एक्सेस बनता है एक्सेप्शन, पर आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये 3 बॉन्ड को ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ओवरलैपिंग कितने टाइप की हो सकती है। जब अपन ओवरलैपिंग के बारे में देख ही रहे हैं तो पूरा देखें। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखो देखो ओवरलैपिंग मेनली जो होती है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक तो होती है फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और सेकंड होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग। 2 टाइप की ओवरलैपिंग आपको मिलेगी, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और एक साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है। उससे पहले मैं एक काम की चीज और बता देता हूं। वो काम की चीज क्या है कि आपका जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है। ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो एस ऑर्बिटल आपका जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। कौन से शेप का? स्फेरिकल। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हो। एस ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप का होता है। ठीक है, आपको बताया था पी जो है वो कैसा होता है, डंबल शेप। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये इसका शेप होगा। ठीक है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन 2 एरिया में मिलेगा। ठीक है, और अगर अच्छा पी कितना टाइप के होते हैं, अगर पी सबशेल की बात करूं तो एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके। डी ऑर्बिटल की बात करूंगा तो ये डबल डंबल होता है। कैसा होता है? डबल डंबल। ठीक है, ये 4 पॉइंट पर आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ठीक है, और एफ तो कॉम्प्लेक्स होता है, हम बात ही नहीं करते। अच्छा, डी जो ऑर्बिटल होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? डी ऑर्बिटल 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ऑन द एक्सिस और एक इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, एक ऑन द एक्सिस और एक इन बिटवीन द एक्सिस। क्या होता है देखो ऑन द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस। देखो ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस कह लो, जैसे आपका ये एक्सिस है, मान लिया कि ये एक्स और ये वाई। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर ऑन द पहले इन बिटवीन द एक्सिस की बात करते हैं तो ये 2 एक्सिस के बीच में लेस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा क्या? डी एक्स वाई। एक और होता है, अगर आपने एक्सिस एक्स और जेड ले रखा है तो अगर इनके बीच में है तो नाम दूंगा डी जेड एक्स। ठीक है, एक और होता है, अगर आपने एक्सिस वाई और जेड ले रखा है तो इनके बीच में जो
ऑर्बिटल्स होंगे डी के, उसको बोलूंगा मैं डी वाई जेड। ठीक है, ये तो है इन बिटवीन द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस में क्या बोल सकते हैं, ये एक्स ये वाई है, तो इसके अलोंग आपको मिलेगा। तो इसको नाम देता हूं मैं क्या, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक हमारा होता है कौन सा, डी जेड स्क्वायर। कौन सा मिलेगा आपको, डी जेड स्क्वायर। आती है बात यहां पर समझ में, ठीक है। ये क्या होगा आपका डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके ऑर्बिटल थे, इनको ध्यान रखना। आपका एस जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलता है। पी ऑर्बिटल जो है उसमें किसी एक एक्सिस में मिलेगा। ठीक है, अगर ये आपने एक्स ले लिया तो पी एक्स, अगर इसकी जगह वाई ले लेते हो तो पी वाई, और इसकी जगह जेड ले लेते हो तो पी जेड। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल के, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ऐसे ही डी का देखा जाए तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चलो, ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको समझा दिया, ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिकॉल कराया। अपना तो